देश के समाज के निर्माणकर्ता के रूप में अध्यापक बनाएंगे। आज वही देश का निर्माणकर्ता अध्यापक आज फुटपाथ पर बैठ करके अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहा है। आज हमें बहुत शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि दुख होता है कि हमारे छात्र आज ये दिन आ गया है कि रोड पर बैठ रहे हैं। लोग चोरी कर रहे हैं, गलत गलत काम हो रहे हैं। अगर शिक्षा ही आप नहीं दे पा रहे हैं, शिक्षक ही नहीं बना पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार एक बहुत अच्छी बनी है और इस पे सरकार को बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं दे रही है। कान क्यों पकड़ा? कान इसलिए पकड़े हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने डीएलएड कोर्स कर लिया। मैं आज शपथ लेता हूं कि आज के बाद कभी अपने परिवार में किसी को डीएलएड का सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं, एजुकेशन शिक्षा लेने के लिए नहीं कहूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। प्रयागराज में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षक भर्ती के दिन से ये प्रदर्शन चल रहा है और 5वां दिन है और आज पत्थर गिरजा घर पे ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि नई शिक्षक प्राथमिक भर्ती निकाली जाए। इनकी ना तो सरकार सुन रही है, ना इनका कोई न्याय हो रहा है, क्योंकि इनका कहना है कि जल्द से जल्द भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए जिससे ये भी अपने परिवार के सपने पूरे कर सके। तो प्रयागराज में ये छात्र लगातार बैठे हैं। कल इन्होंने अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया था, मुर्गा बन के इन्होंने प्रदर्शन किया था। आज कान बंद पकड़े हुए हैं और कान क्यों पकड़े हैं आइए इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ कुछ छात्र हैं। ये वजह क्या है कि आज आप इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं? वजह रजत सिंह, डीलर प्रदेश अध्यक्ष। और वजह यह है कि प्रदेश में 12 लाख से ज्यादा लोग युवा डीएलएड करने के बाद बेरोजगार हैं। वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि प्रदेश में नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आज प्रदेश में लाखों पद रिक्त होने के बाद भी उत्तर प्रदेश का युवा बिहार राज्य में पलायन कर रहा है। जहां बिहार में एक वर्ष में 3 बार भर्तियां हो रही हैं विद्यालयों में, वहीं यहाँ पर 6 वर्षों में एक भर्ती नहीं हो पाई। इस पीड़ा के साथ उत्तर प्रदेश का बेरोजगार डीएलएड अभ्यर्थी धरने पर बैठा है। इनकी गलती क्या है कि इन्होंने डीएलएड कर लिया? इस वजह से कि इनकी गलती ये हो गया है कि इनको डीएलएड करना ही नहीं चाहिए था। यही गलती हमसे हो गई है, इसलिए कल मुर्गा बने थे। आज हम कान पकड़ रहे हैं कि प्रदेश के हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दे या तो आप डीएलएड का कोर्स का संचालन ही बंद करवा दें, जिससे हमारे जैसे जो गरीब किसान मजदूर का व्यक्ति जो लोन लेकर कर्जा लेकर के लाखों रुपए लगा के डीएलएड कर करके इलाहाबाद की सरजमी में तैयारी करने आता है और साल 2-2 साल 3-3 साल बीत जाता है और भर्ती जब नहीं आती है तो मानसिक अवसाद में चला जाता है। तो वो यहीं पर धरना स्थल पर इस फुटपाथ के किनारे बैठ करके इस तेज धूप में धरने पर बैठता है। क्यों बैठेगा? हमारे माँ बाप ने इसलिए नहीं कराया था, पढ़ाया लिखाया था कि हम फुटपाथ पे बैठेंगे। उन्होंने सोचा था कि हम अपने बच्चों को अच्छे से मन लगा कर पढ़ा करके देश के समाज के निर्माणकर्ता के रूप में अध्यापक बनाएंगे। आज वही देश का निर्माणकर्ता अध्यापक आज फुटपाथ पर बैठ करके अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहा है। आज हमें बहुत शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि दुख होता है कि हमारे छात्र आज ये दिन आ गया है कि रोड पर बैठ रहे हैं। तो मैं प्रदेश के मुखिया से निवेदन करना चाहता हूं कि जो इन्होंने नवनियुक्त गठित आयोग बनाया है, जिसके पास जिम्मेदारी है कि रिक्त पदों पर अधियाचन जारी करना, विज्ञापन जारी करना। आज लाखों पद रिक्त होने के बाद आयोग कहता है कि हमको ऊपर से सरकार आदेशित करवाइए तो हम विज्ञापन देंगे। मतलब एक छात्र लखनऊ जाए, अपने पैसों से आंदोलन करे, लाठी खाए, डंडा खाए, मुकदमा खाए, वहां से अधियाचन भिजवा दिए भर्ती करेंगे। तो ये क्या है? ऐसे छात्रों को गुमराह ना करे। हम अध्यापक बनने आए हैं। आज अध्यापक बनने की श्रेणी में लखनऊ, दिल्ली, बनारस और इलाहाबाद दौड़ करके धरना देना पड़ रहा है। ये दिन आ गया है। तो मैं प्रदेश की सरकार से कहना चाहता हूं कि वो विज्ञापन पे काम करे और छात्रों की पीड़ाओं को सुने। बिल्कुल, छात्रों की पीड़ा को सरकार सुने, इसी की मांग है। नाम बताएं अपना। नेहा मिश्रा। क्यों वजह है आप कान पकड़ के प्रदर्शन कर रहे हैं? वजह सिर्फ एक ही है कि हमें भर्ती चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। हम मांग सरकार से ये नहीं कह रहे हमें फ्री में दे दीजिए, हम स्ट्रगल करने के लिए तैयार है, पर आप कम से कम हमें इस रेस में भाग लेने का मौका तो दीजिए। अगर आप भर्ती ही नहीं निकालेंगे तो हम फिर हमारी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। हमने जो इतना स्ट्रगल किया है उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप बेरोजगार, इतना युवा टहल रहा है, वो क्या करेगा?
क्या वो पकौड़े तलेगा या वो ढेरी लगाएगा या क्या करेगा? मंदिर बन रहा है या कटोरा लेके भीख मांगे, क्या करेगा? आप बेरोजगार स्थिति इतनी बिगड़ गई है जिसकी वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग चोरी कर रहे हैं, गलत गलत काम हो रहे हैं। अगर शिक्षा ही आप नहीं दे पा रहे हैं, शिक्षक ही नहीं बना पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार एक बहुत अच्छी बनी है। और इस पे सरकार को बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए, उनको भर्ती निकालनी चाहिए। कान क्यों पकड़ा आपने? कान इसलिए पकड़ा है क्योंकि शायद हमने ये पढ़ाई करके गलती की, हमने डीएलएड कोर्स करके गलती की, और सरकार से यही कहेंगे या तो आपने कोर्स जो करवा रहे हैं वो बंद कर दीजिए, कॉलेज बंद कर दीजिए, क्योंकि आप लगातार एडमिशन ले रहे हैं अभी भी। कितने सपने टूट रहे हैं परिवार के और आप लोगों के? देखिए, सपने बहुत टूट रहे हैं क्योंकि मैं मैरिड लाइफ में जी रही हूँ और मेरी जॉइंट फैमिली है, बच्चे हैं, हर तरह का सिचुएशन अभी मैं झेल रही हूँ। एक मेंटल प्रेशर होता है कि हाँ चलो अपने माँ बाप के घर से नहीं तो पति बना रहे हैं, तो अगर आप ऐसे ही करेंगे तो कोई भी हस्बैंड सपोर्ट नहीं करेगा। जो आज की डेट में मुझे सपोर्ट मिल रहा है, अगर सरकार भी नहीं साथ देगी तो फिर कौन साथ देगा? बिल्कुल, ये जो अभ्यर्थी हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि इनको जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करके इनको शिक्षक बनाया जाए। नाम बताएं अपना। मेरा नाम लवकुश मौर्य है। 6 वर्षों से भर्ती के इंतजार में हम लोगों का समय बहुत बीतता चला जा रहा है इलाहाबाद में। अगर प्रदेश सरकार हमें भर्ती नहीं देती है तो मैं यहीं आत्महत्या कर लूँगा। मैं यहीं चौराहे पे मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रदेश सरकार मेरी बात नहीं सुनती है, मैं अपने खून से उनको चिट्ठी लिखूंगा। अगर सरकार उससे भी नहीं मानती है तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। क्या मांग है सरकार मांग से? हमारी ये है कि 6 वर्षों का समय बीत चुका, प्रदेश सरकार मुझे भर्ती नहीं दे रही है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं दे रही है। कान क्यों पकड़ा आपने? कान इसलिए पकड़े हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने डीएलएड कोर्स कर लिया। मैं आज शपथ लेता हूं कि आज के बाद कभी अपने परिवार में किसी को डीएलएड का सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं, एजुकेशन शिक्षा लेने के लिए नहीं कहूंगा। बहुत बड़ी गलती हो गई। 6 वर्षों का समय बीत चुका है, दर दर की धोखे खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का युवा बताइए बेरोजगारी के दर्द से कितना जूझ रहा है। हम पढ़े लिखे अध्यापक बताइए प्राइमरी स्कूल की कायाकल्प बदलने की क्षमता रखते हैं। हम पढ़े लिखे युवा ग्रेजुएशन पास, यूपी टेट पास, सीटेट पास, पीटीसी किए हुए, बताइए जब देश का युवा ऐसे ही दिन पे दिन धरने पे बैठेगा, 6 साल भर्ती नहीं आएगी तो करेगा क्या? बिल्कुल, ये अभ्यर्थी हैं और ये डीएलएड कर चुके हैं। इनकी मांग है कि सरकार विज्ञापन जारी करे और जल्द से जल्द को शिक्षक बनाया जाए। नाम बताएं। मेरा नाम तेज प्रताप यादव है। कितनी तकलीफ हो रही है? कितने दिन से आप धरने पर बैठे हैं? लगातार शिक्षक दिवस के दिन से आप बैठे हैं, आज 5वां दिन है और सरकार से क्या मांग है? सर, हमारी तकलीफ तो बहुत छोटी है। हमारे जो माँ बाप घर पे हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख के शिक्षक बनेगा, नौकरी पाएगा और हमारी जो बुढ़ापे में काम आएगा, उनके सबसे बड़ा दर्द हमारे माँ बाप का है। और उसी में दर्द को हम लोग यहाँ पे झेल रहे हैं कि हम अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती आती है और हम शिक्षक बनते तो हम अपने परिवार का, अपने घर का और हम अपना परिवार पेट पालते और अपने घर का जो है जिम्मेदारियां उठाते। लेकिन हम जिम्मेदारियां घर के उठाने के बजाय हम सरकार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं कि सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि सरकार सुने हमारी बातें, प्राथमिक शिक्षक भर्ती दे। लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, इसलिए हम कान पकड़ के सांकेतिक रूप से सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं मजबूर हो जा रहे हैं। अगर हम ऐसे ही अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम आगे और भी तरीके से अपनाएंगे कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। जरूरत पड़ी तो हम अब आत्मदाह करने की भी कोशिश करेंगे, खून से पत्र लिखने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार को जरूर दिखाएंगे कि हम मजबूर तो हैं लेकिन कमजोर नहीं है। देखो, ये अभ्यर्थी हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो और इनको नौकरी मिले, क्योंकि लगातार ये प्रदर्शन भी कर रहे हैं। शिक्षक दिवस के दिन से इन्होंने शिक्षा चयन आयोग को घेरा था, लेकिन अब ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और तरह तरह से जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कल इन्होंने मुर्गा बन के प्रदर्शन किया था, जिसको पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था और इसके बाद इसमें सियासत भी हो रही है। तो प्रयागराज में ये शांतिपूर्वक धरना चल रहा है और ये जो अभ्यर्थी हैं इनकी मांग है कि जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो और ये अपनी नौकरी आराम से कर सके और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सके। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक।